जेम्स कैमरून ने अवतार फिल्म को 1999 में ही बनाने की प्लानिंग की थी। उस समय फिल्म को बनाने के लिए जैसे स्पेशल इफेक्ट वो चाहते थे, उसकी वजह से फिल्म का बजट $400 मिलियन तक बढ़ सकता था और कोई भी स्टूडियो इस फिल्म में इतनी रकम लगाने के लिए तैयार नहीं होता। इस कारण इस फिल्म को 8 साल के लिए टाल दिया गया। जेम्स कैमरून ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उन्हें डिज्नी की 1995 की एनिमेटेड फिल्म पोकाहोंटस देखने के बाद अवतार फिल्म बनाने का विचार आया था। कथित स्रोतों से मिली जानकारी के अनुसार कैमरून की मां को एक बार एक लंबी नीली महिला का सपना आया था। इस कारण जेम्स कैमरून को नावियों को नीले स्किन कलर देने का आइडिया आया था। कई लोगों का यह भी मानना है कि जेम्स कैमरून ने नावियों को नीला रंग हिंदू देवी देवताओं से प्रेरित होकर दिया था। फिल्म में सैम वर्थिंगटन को जैक के रोल में कास्ट करने से पहले जैक जिलेनहॉल और मैट डेमन को ये रोल ऑफर किया गया था, लेकिन बात नहीं बन पाई। जैक जिलेनहॉल ने अवतार फिल्म इसलिए छोड़ दी क्योंकि उस समय वो प्रिंस ऑफ पर्शिया की शूटिंग में व्यस्त थे। सैम वर्थिंगटन को जब अवतार फिल्म में लीड रोल मिला तो जैसे उनकी दुनिया ही बदल गई, क्योंकि इस फिल्म से पहले सैम के पास रहने के लिए घर नहीं था और वे अपनी कार में रह रहे थे। जब कैमरून ने सन 2002 की फिल्म द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में गोलम के किरदार को देखा, तब उन्हें ये विश्वास हो गया कि उन्हें अवतार फिल्म के लिए जैसे स्पेशल इफेक्ट चाहिए थे वैसे तकनीक अब विकसित हो चुकी है और फिर उन्होंने इस मूवी पर काम करना शुरू किया। अवतार फिल्म की ओरिजिनल एंडिंग में नेत्री को प्रेग्नेंट दिखाने की प्लानिंग की गई थी, लेकिन अवतार सीरीज की अगली फिल्म के लिए इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया। अवतार फिल्म में शायद आपने एक बात नोटिस नहीं की होगी कि अवतारों के हाथों और पैरों में 5-5 उंगलियां होती है और उनकी भौहें भी होती है, जबकि नावियों की सिर्फ 4 उंगलियां होती है और उनकी भौहें नहीं होती। अवतार फिल्म में नावियों की भाषा इस कारण इतनी वास्तविक लग रही थी क्योंकि इसे बनाने के पीछे प्रसिद्ध लिंग्विस्ट डॉक्टर पॉल आर फॉर्मर का हाथ था, जिन्हें जेम्स कैमरून ने एक ऐसी भाषा बनाने का काम सौंपा था जिसे आसानी से बोला जा सके। फॉर्मर ने नावी भाषा के लिए लगभग 1000 शब्द बनाए थे। इस फिल्म ने बरसों से चली आ रही धारणा को बदल दिया, जिसमें हमेशा एलियंस ही पृथ्वी पर आते थे, लेकिन इस फिल्म में पहली बार इंसान एलियंस थे जिन्होंने दूसरे प्लेनेट के लोगों पर हमला किया। अवतार फिल्म में नावियों के रोल्स करने वाले एक्टर्स के सिर पर कैमरा को लगाया जाता था, जिससे उनके फेशियल एक्सप्रेशन अच्छी तरह से रिकॉर्ड हो सके, जिससे कि सीजीआई टेक्निक के माध्यम से नावियों को भी बिल्कुल असली लोगों जैसा ही दिखाया जा सके। पहले पेंडोरा ग्रह के आसमान को बैंगनी रंग और पेड़ पौधों को नीला रंग देने के बारे में सोचा गया था, लेकिन कैमरन ने सोचा नावियों का रंग भी नीला है, इसलिए फिल्म में नीले पेड़ पौधे ठीक नहीं लगेंगे, इसलिए उस आइडिया को छोड़ दिया गया और पेड़ पौधों को हरा ही रहने दिया गया। अवतार फिल्म में पेंडोरा ग्रह के अधिकांश जानवरों के लिए उपयोग की गई आवाजें असल में जुरासिक पार्क फिल्म के डायनासोर्स की आवाजों को रिसाइकल करके बनाई गई थी। आखिरी फाइट सीन के दौरान नेत्री की छाती पर एक सफेद हाथ का छाप दिखाई देता है, जिसमें 5 उंगलियां होती है, जबकि नावियों के पास सिर्फ 4 ही उंगलियां होती हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह छाप जैक के हाथ की है। पेड़ों के नेटवर्क का कॉन्सेप्ट, जिसमें मरने के बाद भी नावियों का दिमाग हमेशा के लिए जीवित रहता है, ऑर्सन स्कॉट कार्ड की लिखी हुई एंडर सीरीज की नॉवेल से मिलता जुलता है। फिल्म की तरह नॉवेल में भी पेड़ मूल निवासियों के लिए पवित्र होता है। कुछ सीजीआई दृश्यों को फिल्माने के लिए औसतन 47 घंटों का समय लगा, जो बताता है कि फिल्म को पूरा होने में 4 साल क्यों लगे। अवतार फिल्म अवतार यूनिवर्स की पहली किस्त है। इस फिल्म के अभी और 4 पार्ट्स आने वाले हैं।